अयान फर्श से खड़ा होता है और रजा को हैरानी से देखने लगता है, फिर कुछ देर बाद बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रजा अयान से मुंह फेर लेती है। अयान कमरे से बाहर निकलकर जिम में चला जाता है और पंचिंग बैग को मारने लगता है। अयान अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग उतारने लगता है। कई घंटे बीत गए, उसने पंचिंग बैग को नहीं छोड़ा। अयान की टी शर्ट पसीने से गीली हो गई है। कुछ देर बाद अयान पंचिंग बैग को छोड़कर एक कोने में चला जाता है और अपना एक हाथ सर पर रखकर जमीन पर बैठ जाता है। अयान काफी टेंशन में दिख रहा है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। इमरान का अयान के पास मैसेज आता है, आज 11 बजे सर की फ्लाइट लैंड हो रही है, मुझे उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। 10:30 बजे ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम उसे अटेंड कर लेना। इमरान का मैसेज पढ़कर अयान गेस्ट रूम में जाता है। रजा बेड पर सोई हुई थी, फिर वह अपने कमरे में आकर शावर लेने चला जाता है। 10 मिनट बाद वह बाथरूम से बाहर निकलता है और कबर्ड से ब्राउन कलर का बिजनेस सूट निकालता है। कुछ ही देर में अयान तैयार होकर हॉल में आ जाता है। हॉल में अलीना डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही है। अयान अलीना के पास जाता है और रिया के बारे में पूछता है। वह उठ गई? अलीना नहीं में जवाब देती है, अभी वह सो रही है। फिर अयान कहता है, ठीक है, रिया जब जाग जाए तो उसे ब्रेकफास्ट करवा देना और टेबल पर मेडिसिन पड़ी है, ब्रेकफास्ट के बाद वह दे देना। इतना बोलकर अयान वहां से जाने लगता है। अलीना बोलती है, सर आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। अयान ना में सिर हिलाकर घर से बाहर चला जाता है और पार्किंग में जाकर एक ग्रे कलर की कार के अंदर बैठ जाता है और कुछ ही सेकंड में कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अयान 10:20 पर ऑफिस पहुंच जाता है और मीटिंग अटेंड करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला जाता है। 10:30 पर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ 11:15 इमरान एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह अपने साथ 4 कार लेकर आया है। वह एयरपोर्ट के बाहर कार के पास खड़े होकर रियाज के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। 11 बजे रियाज की फ्लाइट लैंड होती है। वह अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है। कुछ ही देर में वह अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है। एयरपोर्ट के बाहर 4 कारें लाइन से खड़ी थी। इमरान दूसरे नंबर की कार के पास खड़ा था। रियाज इमरान के पास जाता है। इमरान दरवाजा खोलकर रियाज को कार में बैठा देता है, फिर दूसरी तरफ जाकर खुद कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा करता है। कार स्टार्ट होने के कुछ देर बाद रियाज थोड़े गुस्से में बोलता है, वह बुढ़ा मिस्टर डैनियल कहाँ है? इमरान जवाब देता है, उसे आज सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, अभी वह अपने घर पर होगा। रियाज रजा के बारे में पूछता है, और वह लड़की? इमरान जवाब देता है, कल रात अयान सर उसे अपने साथ ले गए थे, अभी शायद वह अयान सर के घर पर है। इमरान का जवाब सुनकर रियाज अजीब नजरों से उसे घूरने लगता है। इमरान घबराते हुए बोलता है, कल रात मिस्टर डैनियल ने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था, मुझे उसके आदमियों के साथ जाना पड़ा। रजा के साथ अयान सर थे, वही रजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए। इमरान की बात सुनकर रियाज बोला, उस लड़की को वहां से लेकर आओ। इमरान बॉडीगार्ड को कॉल लगाकर रजा को अयान के घर से वापस लाने का ऑर्डर देता है। आधे घंटे के अंदर कुछ बॉडीगार्ड अयान के घर पर पहुंच जाते हैं। उन बॉडीगार्ड को वहां देखकर अलीना अयान को कॉल लगाती है, पर उसका फोन नहीं लगता। मीटिंग में होने की वजह से अयान अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर एक बॉडीगार्ड आगे आकर अलीना से बोलता है, हमें इमरान सर ने राजा मैडम को लेने के लिए भेजा है। इतनी ही देर में अलीना के पास इमरान का कॉल आता है। अलीना कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से इमरान बोलता है, अयान कल रात जिस लड़की को घर पर लाया था, उसे इनके साथ भेज दो। इतना बोलकर इमरान कॉल कट कर देता है। अलीना गेस्ट रूम के अंदर जाती है। रजा बेड पर बैठी है, उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वह कुछ देर पहले ही नींद से जागी है। अलीना रजा के पास जाती है और बोलती है, मैम कुछ लोग आपको लेने आए हैं। रजा अलीना की ओर देखती है, उसे अलीना के साथ एक औरत दिखाई देती है, वह रोमा है। रोमा को देखकर रजा समझ जाती है अब उसे यहाँ से जाना होगा। रजा बिना कुछ बोले चुपचाप रोमा के साथ चली जाती है। घर से बाहर निकलकर वह रोमा के साथ कार में बैठ जाती है, फिर कार होटल के लिए निकल जाती है।
रास्ते में रोमा रजा को देखती है तो उसे रजा की हालत देखकर बहुत दुख होता है। रजा का शरीर बहुत कमजोर और बेजान हो गया है, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना बची हो। 30 मिनट बाद कार होटल के बाहर आकर रुकी। रोमा ने रजा का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। फिर रोमा रजा को लेकर होटल के अंदर चली गई। इमरान का फोन रिंग हुआ। इमरान ने कॉल रिसीव किया और 2 सेकंड बात करके कॉल कट कर दिया। फिर इमरान रियाज के पास जाकर बोला, मैम होटल पहुंच गई है। 15 मिनट बाद रियाज बेडरूम के अंदर आता है। रजा बेड पर चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रियाज रजा के पास जाकर उसे झटके से बेड से उठाता है।